रुकिए, अगर ये वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी तरह के 2 ऑप्शन में फँसे हुए, चाहे वो जॉब के लिए हो, रिलेशन के लिए हो या किसी भी तरह की, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फँसे हैं, जहाँ आप एक चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन-सा मेरे लिए सही है या कौन-सा मैं कोई रास्ता हो, जॉब हो, कोई फैसला हो या कोई पर्सन हो, किसी भी तरह की, तो आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरे वीडियो को आगे देखिए कि आपके लिए क्या ऐसे किसी भी सिचुएशन में फँसे हैं, तो ज़रूर देखिए कि आपके लिए यूनिवर्स क्या अभी कहना चाहते हैं। चलिए जस्टिस, 6 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। चलिए तो और बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको अभी क्या कहना चाहते हैं। देखिए अब बताते हैं, किसी भी तरह के अगर जगलिंग में आप फंसे हुए हैं, 2 तरह की, अगर मान लीजिए कि आप कोई जॉब है जिसमें आप जगलिंग में फंसे हुए कि ये करूँ या ये वो करूँ, तो आप कोई भी जैसे कि जॉब का ऑफर आता है तो होता है ना कि हम उसकी बाहरी खूबसूरती जो वो कह रहे हैं, अरे ये मिलेगा, ऐसे ऑफर है, उस पे ध्यान देते हैं ना, सुन के बस सुन लेते मान लेते। लेकिन यहाँ पे यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ जो अगला आदमी आपको ऑफर कर रहा है, बोल रहा है, उसको नहीं सुनना है। मतलब सुनना है, लेकिन सिर्फ सुन के ही फैसला नहीं लेना है। आपको अपनी बुद्धि विवेक से सोचते हुए फैसला करना है और आगे की सोचते हुए कि अगर मैं ये जॉब करता हूँ तो ये ऐसे है, तो मुझे इसमें क्या-क्या मतलब चैलेंजेस आ सकते हैं, मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा, मेरे लिए कितना ये कंफर्टेबल है, अभी भले ये कह रहे लेकिन इसमें क्या ऐसे-ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यही कहा जाता है कि आपको दूर की सोचना है। दूर के सोचते हुए आपको डिसीज़न लेना है, ना कि बस जैसा ऑफ़र आ रहा है उसको देखें, हाँ, हाँ, अरे वाह! क्या बोल रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है। ये मैं जॉब के बारे में बता रही हूँ या बिज़नेस के बारे में। अगर कोई कोई भी आपको होता है ना, कभी-कभी कोई आदमी आता है, वो बता देता है कि अरे ये तुम इस तरह का बिज़नेस करो, तुम्हारे लिए तो बहुत ही तुरंत इसमें ग्रोथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब शुरुआती में कहने के लिए होती है। बिज़नेस कोई भी खड़ा करते हैं, उसके लिए बहुत चीज़ करना पड़ता है। तो आपको कोई भी ऐसे चीज़ है जो 2 तरह के हैं और उसमें फँसे हुए हैं, तो आपको दोनों को अपनी बुद्धि विवेक से सोचते हुए फैसला लेना है कि अगर मैं ये करता हूँ, तो इसमें ऐसे-ऐसे मुझे करना पड़ेगा, इसका ये आउटकम निकल के आएगा, और अगर मैं ये करता हूँ, तो ये ऐसे-ऐसे होंगे, फ्यूचर में इसका ये हो सकता है। तो आपको फ्यूचर की सोचते हुए, अपनी बुद्धि विवेक से सोचते हुए तब फैसला लेना है कि हाँ, ये मेरे लिए ऐसे-ऐसे करूँगा तो ठीक होगा। और दूसरा कि अगर आप मान लीजिए कि कोई पार्टनर है आपके पार्टनर है, उसमें आप कन्फ्यूज़ है कि ये पार्टनर अच्छा है या वो पार्टनर अच्छा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, जगलिंग तो है तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। अगर 2 की मतलब किसी भी त लेकिन आपको ये है, सब जगह देखेंगे तो एक ही है। किसी भी फ्यूचर में आप किसी भी साथ 2 के साथ तो नहीं जा सकते ना, किसी एक का ही आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना होगा और एक ही के साथ आप फ्यूचर बना सकते हैं। 2 नाव पे अगर सवारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एक समझ लीजिए यूनिवर्स का गाइडेंस भी है कि कोई भी आपको अपनी बुद्धि विवेक से आपको एक को चुनना होगा। एक अगर टॉक्सिक है तो एक को छोड़ना होगा, और दूसरा अगर आपको लगता है कि सही है तो ही चुनिए। ये नहीं कि हाँ, अरे एक खराब है, दूसरा थोड़ा कम खराब है तो इसको मैं चुन लूँ, नहीं। ये न ज़रूरी नहीं है, अगर दोनों खराब है तो दोनों, ये नहीं कि थोड़ा कम खराब है, ज़्यादा ऐसा ना करें। आपको क्या करना है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कोई आम आदमी हैं, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत अच्छे आप पर्सन हैं, आपका दिल अच्छा है, आप सोच सकते हैं, आप जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लोग आपकी डिसीजन का रिस्पेक्ट भी करते होंगे। तो आप अपने लिए अब आपको डिसीजन लेना है कि जो भी जगह, मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है, और पहली बार कभी भी हम दूसरे ऑप्शन में तभी जाते हैं जब पहला खराब होता है। अगर पहला अच्छा होता तो कभी भी हम दूसरा हमारे पास आता ही नहीं।
तो ये भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप दूसरे पार्टनर में गए हैं, पहले को छोड़ के दूसरे में, तो आपको पहले से प्यार या नहीं है, बस थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अगर आपको पहले इंसान से प्यार होता तो आप कभी भी दूसरे इंसान के चक्कर में पड़ते ही नहीं। और दूसरी बात, दूसरे इंसान के भी जिस भी चक्कर, उन्होंने ऐसा लगता है कि वहां से भी आपको खास कुछ मिला नहीं है। तो आपको बस ये करना है अपनी बुद्धि विवेक से कि जो भी इंसान आपको देखना है कि वो आप जितना बोल रहा है, दूसरा इंसान भी अपने बुद्धि विवेक से आपको यही करना है कि देखना है कि जो बोल रहा है वही कर भी रहा है कि नहीं। क्या वो आपके लिए समाज के सामने खड़ा हो रहा है? क्या आपके लिए वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है? क्या आपको उतना वो रिस्पेक्ट दे रहा है जितना आप करते? क्या आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है? कितना भी पैसा हो, सब चीज हो, लेकिन क्या वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है? तो कभी भी फ्यूचर की सोचते हुए ही किसी का कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करे। आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे साथ जस्टिस करेगा, मेरे लिए सही है, ये मेरे मान सम्मान का ख्याल रखेगा, मेरे प्यार का जो कप है वो जो मैं उसको दूंगी उसका वो रेस्पेक्ट करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, वो मेरे लिए बेस्ट पार्टनर बने, तो ही। अगर आपके दिल में जरा भी शक है तो अभी कोई भी डिसीजन ना ही ले तो अच्छा रहेगा। और जो भी टॉक्सिक है, जिसको छोड़ के आप दूसरे में गए, तो पहला को तो आप हो सके छोड़ ही दे। अगर आपको जरा भी लगता है, बार बार आपके निगेटिव थॉट आते हैं, तो आप उसको छोड़ ही दे। अगर आपसे ये रेजोनेट की है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।